हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्रॉल बार इन जावा एडब्ल्यूटी एपीआई। क्लियर है? डेफिनेशन समझते हैं, कंस्ट्रक्टर्स, मेथड्स एंड देन प्रैक्टिकल करेंगे। क्लियर है? देखो, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, स्क्रॉल बार क्लास दैट अलाउज द यूजर टू इंटरेक्ट विथ अ स्क्रॉल बार कंपोनेंट। ठीक है? This can be used to create both vertical and horizontal scroll bars within your application. जब कंटेंट टू लार्ज हो जाता है तो उसके लिए ज्यादा लार्ज हो जाता है तो स्क्रॉलिंग हम लगा देते हैं। ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? चलिए प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो ये कंस्ट्रक्टर्स भी है आपका, जैसे स्क्रॉल बार मैंने यहाँ पे लिखा है, क्रिएट्स अ न्यू वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है? देन है स्क्रॉल बार एंड ओरिएंटेशन। तो ये क्या करता है, क्रिएट्स अ न्यू स्क्रॉल बार विद द स्पेसिफाइड। ठीक है? क्लियर है? ओरिएंटेशन, स्पेसिफाइड ओरिएंटेशन, आइदर स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल और स्क्रॉल बार वर्टिकल। ये इसी लाइन के अंदर है। ठीक है? क्लियर है पॉइंट? इसका मैंने यहाँ पे एक लाइन डेफिनेशन लिख रखा है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका स्क्रॉल बार। यहाँ पे आप दे सकते हो पहला ओरिएंटेशन, देन नेक्स्ट वन ये है आपका वैल्यू, देन आप विजिबल अमाउंट दे सकते हो, मैक्सिमम, मिनिमम। ठीक है? इसको भी मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, क्रिएट्स अ न्यू स्क्रॉल बार विद द स्पेसिफाइड ओरिएंटेशन, इनिशियल वैल्यू फर्स्ट, विजिबल अमाउंट, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है? क्लियर है पॉइंट? चलिए मेथड्स देखते हैं। मैंने यहाँ फर्स्ट मेथड लिखा है गेट वैल्यू मेथड। ये क्या करता है, रिटर्न्स द करंट वैल्यू ऑफ द स्क्रॉल बार। नेक्स्ट मेथड है void set वैल्यू। ठीक है? इसके अंदर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू सेट कर सकते हो, सेट्स द करंट वैल्यू ऑफ द स्क्रॉल बार। ठीक है? नेक्स्ट है आपका मेथड इन गेट मिनिमम। ठीक है? रिटर्न्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्क्रॉल बार। नेक्स्ट है void set मिनिमम। ये क्या करता है, सेट्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्क्रॉल बार। नेक्स्ट है आपका इन गेट मैक्सिमम। ठीक है? रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्क्रॉल बार। नेक्स्ट है void set maximum। ये क्या करता है, सेट करने के लिए। ठीक है? नेक्स्ट वन है गेट int get visible amount, returns the visible amount of the scroll bar। ठीक है ना? द लास्ट वन इज void set visible amount। ठीक है? यहाँ पे सेट भी कर सकते हो, सेट्स द विजिबल अमाउंट ऑफ द स्क्रॉल बार। ठीक है? ये सारे मेथड्स हैं, हम दो तीन मेथड्स को अभी यूज करके दिखाएंगे, बाकी आप लोग करोगे। ठीक है? चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। मैं इंग्लिश ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है? क्लास का नेम दे दिया मैंने यहाँ पे स्क्रॉल बार। ठीक है? एग्जाम, कुछ भी दे सकते हो क्लास का नेम। ठीक है? चलिए इसको हम क्लिक कर देते हैं, हमारा क्लास क्रिएट हो जाएगा। चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे भाई, यहाँ पे सबसे पहले तो फ्रेम का हाइट विड्थ सेट करेंगे। ठीक है? तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ मैं, जो हमने क्लास बनाया है स्क्रॉल स्क्रॉल बार। ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है। सबसे पहले मैं फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, फ्रेम, देन सेट करूँ, इसका साइज सेट करूंगा फ्रेम का, है ना? चलिए अब यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेम डॉट सेट साइज मेथड, और यहाँ पे सबसे पहले आपको पास करना है विड्थ एंड देन सेकेंड वन इज हाइट। ठीक है? नेक्स्ट आप यहाँ पे दिस डॉट, सॉरी दिस नहीं लिखना है, फ्रेम, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है, दिस डॉट सेट टाइटल भी सेट कर सकते हो। ठीक है? ऐसा कुछ दे दिया टाइटल। नेक्स्ट वन इज फ्रेम डॉट सेट लेआउट। ठीक है? लेआउट, और यहाँ पे पास कर देना है नल, देन फ्रेम डॉट सेट विजिबल, और यहाँ पे आपको करना है ट्रू। ठीक है? क्लियर है पॉइंट? देन मेन मेथड, और यहाँ पे हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं स्क्रॉल बार एग्जाम्पल। ठीक है? चलिए एक बार चला के देखते हैं जावा एप्लीकेशन। ओके, ये देखो मेरा बेसिकली फ्रेम क्रिएट हो चुका है। ठीक है?
इसका ये बेसिकली क्लोज करने पे क्लोज नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको करना है यहाँ पे फ्रेम डॉट एड विंडो लिसनर, आपका जो है ये विंडो लिसनर, ठीक है। देन न्यू विंडो एडाप्टर एनोनिमस क्लास, ठीक है। इसके अंदर आपको यहाँ पे ये सारे मेथड्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। पब्लिक वॉइड डिटेल्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, अगर जहाँ आपका छूट गया है तो आप एक बार प्रीवियस लेक्चर देख लो। विंडो क्लोजिंग एंड देन इसको कौन लिसन करेगा, विंडो इवेंट, एंड देन इसके अंदर आपको लिखना है सिस्टम डॉट एग्जिट, और स्टेटस में आपको 0 पास करना है। अब मैं जब इसको चलाऊंगा, ये जब क्लिक करूंगा क्लोज पे, क्लोज हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट, डन। तो ये दोनों चीजें हमारा हो चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे करता हूँ। चलिए, अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे स्क्रॉल बार, ठीक है ना। स्क्रॉल स्क्रॉल बार ये वाला, ठीक है, AWT का। और इसका हमने यहाँ पे नेम दे दिया स्क्रॉल, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, इक्वल टू न्यू स्क्रॉल बार, ठीक है, डन। अब मैं इसका यहाँ पे लोकेशन सेट कर देता हूँ, पोजीशन सेट कर देता हूँ, ठीक है ना। स्क्रॉल बार डॉट सेट बाउंस, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे देता हूँ लेफ्ट से, देन टॉप से, एंड इसका विड्थ दे देता हूँ 100, हाइट भी 100 दे समथिंग, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। देन इसको फ्रेम के अंदर ऐड कर दे, फ्रेम डॉट ऐड कंपोनेंट को ऐड कर दो, ऐड कर दिया, ठीक है। एक बार चला के देखते हैं, देखो ये चीज क्लियर है। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूँ ना, यहाँ पे कुछ वैल्यू जो आ रहा है, वैल्यू भी प्रिंट कराओ, जैसे मेथड हमने आपको बताया, ठीक है ना। चलिए हम इसको बेसिकली मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं, और इसको हम लेबल के अंदर प्रिंट कराएंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक लेबल भी क्रिएट कर लेता हूँ, लेबल, लेबल में बेसिकली डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। तो लेबल को मैं यहाँ पे क्लास के जस्ट नीचे यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, ताकि मैं इसको यूज कर सकूं मेथड के अंदर भी, मतलब इस कंस्ट्रक्टर के बाहर भी यूज कर सकते हो। चलो, अब यहाँ पे मैंने लेबल इक्वल टू न्यू लेबल, ठीक है, डन। चलिए, अब इसका हम लोकेशन सेट कर देते हैं, लेबल डॉट सेट बाउंस, एंड देन यहाँ पे दे दिया 100, लेफ्ट से टॉप से दे दिया 30, विड्थ दे दिया इसका 200, हाइट दे दिया 40, ठीक है। देन इसको फ्रेम के अंदर ऐड कर दो, फ्रेम डॉट ऐड, एंड देन आपको लेबल को ऐड कर देना। चलिए, ऐड कर दिया हमने, ये दोनों चीजें हमारा हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, इस जगह मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ऐड करूंगा बेसिकली एडजस्टमेंट लिसनर टू दी स्क्रॉल बार ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, स्क्रॉल बार डॉट ए डबल डी ए डी एडजस्टमेंट, हाँ लिसनर, ठीक है, डन। इसके अंदर आपको न्यू एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट लिसनर यूज करना है, ठीक है ना। चलिए, डन। अब ये हमारा बेसिकली मेथड मिल गया, देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट वैल्यू चेंज मेथड, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लेबल जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है लेबल का, उसी पे हम सेट कर देंगे यहाँ पे सेट टेक्स्ट मेथड को यूज करके, और यहाँ पे लिख देंगे हम, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं वर्टिकल वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है ना। मैसेज ले ली, लिख दिया एक वैल्यू इज, क्लियर है। जब मैं क्लिक करूँ तो वैल्यू भी इसका डिस्प्ले हो,
ठीक है। देन यहाँ पे आपको मेथड यूज करना है स्क्रॉल बार, जो स्क्रॉल है आपका रेफरेंस वेरिएबल स्क्रॉल बार का डॉट गेट वैल्यू मेथड, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए एक बार इसको चला के देखते हैं। अब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये देखो इधर भी क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो आपका जब मैं यहाँ पे वर्टिकली क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपका वैल्यू देखो डिस्प्ले हो रहा है, देखो हो रहा है ना। क्लियर है पॉइंट, आई होप क्लियर है। ठीक है, ये स्क्रॉल बार होता है बेसिकली, ठीक है ना। क्लियर है। और जब हम एप्लीकेशंस बनाएंगे उसमें इसको यूज करेंगे, अभी तो हम समझ रहे हैं इसको। ठीक है, आई होप क्लियर की स्क्रॉल बार होता क्या है। ठीक है, हमने थ्योरेटिकल डिस्कस किया, प्रैक्टिकल डिस्कस किया। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये नोट्स है, किसी को चाहिए तो अपना कमेंट सेक्शन में मेल आईडी शेयर कर देना, मैं सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया कि स्क्रॉल बार होता क्या है, ठीक है ना। थियोरेटिकल प्रैक्टिकल मेथड्स डिस्कस किया, ठीक है। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो। रेस्ट जो मेथड है आप लोग इम्प्लीमेंट करना, जैसे यहाँ पे मैंने एक अभी यूज किया है गेट वैल्यू, इसी तरीके से आता है सेट वैल्यू, गेट मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम, ये सारा चीजें आप लोग एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लो। ठीक है, डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसको नोट करके प्रैक्टिकल करो। ठीक है, एंड लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।